सामाजिक न्याय के जनक हैं, जो बेटा बेटी में फर्क नहीं महसूस कराने वाली ये वो माँ है। ये आज घर से बाहर आई हैं और अपने हक हकूक की जो लड़ाई, इनके हक हकूक की जो लड़ाई जननायक राहुल गांधी जी जो लड़ रहे थे, जिसमें कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगाया कि भाई किसी को कोई भी जो उसके पास पहचान पत्र उपलब्ध है वो दे करके अपना मतदाता सूची में नवीनीकरण अपने नाम का करवा सकता है। इसकी लड़ाई हम लोग बहुत दिन से लड़ रहे थे। तो ये राहुल गांधी 15 अगस्त के पहले अगर बाथरूम का समस्या का समाधान नहीं होगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं आऊंगा, विक्रम नहीं आऊंगा कभी जीवन में। ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। लंबे अरसे बाद आया हूँ गांधी आश्रम। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होना, इसको लेकर के जो है कि अब सड़कों पे भी सरगर्मियां दिखने लगी है। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, कांग्रेस नेता डॉक्टर अशोक गगन के द्वारा, जो कि विक्रम विधानसभा के भावी उम्मीदवार भी हैं, उनके द्वारा जो है कि महिला मतदाता सत्याग्रह का आयोजन किया गया। उस आयोजन के बाद जो है कि महिलाओं के साथ डॉक्टर अशोक गगन जो है कि शहीद चौक खदेरन बाबू की मूर्ति होते हुए जो है कि गांधी आश्रम तक जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर अशोक गगन, पहले उनके बयानों को सुने। तो आपने साफ करते हैं सर, इतना महिलाओं के साथ आज विक्रम में निकले, क्या बात है? ये महिलाएं नहीं हैं, ये देश की स्वाभिमान है, ये विक्रम के स्वाभिमान है। ये हमको और आपको जन्म देने वाली माँ गंगा के ये परिवार के सदस्य हैं। ये केवल सामान्य महिला नहीं है, ये सामाजिक न्याय के जनक हैं, जो बेटा बेटी में फर्क नहीं महसूस कराने वाली ये वो माँ है। ये आज घर से बाहर आई हैं और अपने हक हकूक की जो लड़ाई, इनके हक हकूक की जो लड़ाई जननायक राहुल गांधी जी जो लड़ रहे थे, जिसमें कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगाया कि भाई किसी को कोई भी जो उसके पास पहचान पत्र उपलब्ध है वो दे करके अपना मतदाता सूची में नवीनीकरण अपने नाम का करवा सकता है। इसकी लड़ाई हम लोग बहुत दिन से लड़ रहे थे। तो ये राहुल गांधी, जननायक राहुल गांधी की जो जीत, इन महिलाओं की जो जीत हुई है, उसी के उपलक्ष्य में ये सब आज विक्रम विधानसभा के सभी पंचायत से आज आए थे। हजारों हजार की संख्या में इन्होंने अपना खुशी जाहिर किया। ये यात्रा ये कहाँ तक जाएगी? ये तो हम, चूंकि स्वतंत्रता सेनानियों का ये क्षेत्र है, तो अभी तो हम शहीद स्मारक पर जाएंगे, उसके बाद बाबू खदेरन बाबू के प्रतिमा पर जाएंगे, गांधी आश्रम जाएंगे, अन्य जो भी हमारे यहाँ के जो सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ हम लोग जाएंगे और हम अपने जो पुरखे हैं उन पुरखों को हम लोग नमन करेंगे, ताकि न्याय की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, बिहार की जीत हुई है, बिहार के 8 करोड़ बिहार वासियों की जीत हुई है, विक्रम के 3.5 करोड़ मतदाताओं की जीत हुई है। लेकिन मीडिया चैनल जो दिखला रहा है, लगातार यह दिखला रहा है कि विरोधी दल जो है ये हार गए सुप्रीम कोर्ट के आगे और जीत जो है चुनाव आयोग की हुई। भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ फैलाना, वो लगातार झूठ फैलाती है, भ्रम फैलाती है। पहले आधार कार्ड को लोकसभा के चुनाव में आधार कार्ड को मानती है, जब जान रही है कि बिहार विधानसभा में उसकी हार तय है, तो चाह रही है कि महाराष्ट्र पैटर्न पर यहाँ की जनता को हम भटका करके और मतदाता सूची में हम गड़बड़ी करें। क्या भारतीय जनता पार्टी बोलेगा? क्या चुनाव आयोग इस पर बोलेगा? चुनाव आयोग तो अपना स्वाभिमान खो चुका है। वो तो बीजेपी की कठपुतली बन गई है, वो तो बीजेपी की बी टीम बन गई है, बीजेपी का बी टीम बन करके काम कर रही है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर हमको गर्व है कि उन्होंने कम से कम उन्होंने भारतीयों को भारतीय मानने का उन्होंने फैसला किया कि नहीं, जो आधार कार्ड धारी है हम उसको मानेंगे भारतीय। ये तो बाबूजी का माए का जन्म तिथि मांग रहे हैं, जिनका खुद अपने बाबूजी और माए का जन्म तिथि नहीं है, वो दूसरे के बाबूजी और माए का जन्म तिथि मांग रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन आपने भी देखा होगा मीडिया चैनल जो दिखला रहा है कि जीत हुई सुप्रीम कोर्ट में उनकी। जो मीडिया भारतीय जनता पार्टी का फंडेड मीडिया है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो चौथा स्तंभ है, कतई नहीं दिखा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी से बिका हुआ मीडिया है वो निश्चित तौर पर दिखाएगा, क्योंकि उसी के आधार पर उसको तो भाजपा के पेरोल पर चल रहा है ना, तो क्यों नहीं दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा, दिखाना चाहिए उसको। वो अपना ईमानदारी कर रहा है। वो तो भाजपा मीडिया कहाँ है? वो तो भाजपा का IT सेल है। क्या कहिएगा, जम्मू कश्मीर से आए हैं बिहार में अभी? देखिए, बिहार में हम बिहार की जनता की लड़ने आए हैं। ये राहुल जी ने हमें यहाँ अगर भेजा है तो बिहार की जनता
सोनिया गांधी जिंदाबाद पद यात्रा का गांधी आश्रम में समापन हुआ। लगातार गांधी के नाम से वोट मांगने वाले कांग्रेस पार्टी जो है कि आप लोग भी गांधी के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन गांधी आश्रम का हालात आज भी जर्जर है। पहला चीज तो आपको बता दूं कि गांधी हमारे दिल दिल में बसते हैं, रूम रूम में बसते हैं, कण कण में बसते हैं, हर कतरा खून में बसते हैं। तमाम देशवासियों और दुनिया के जो भी गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। अब रह गया गुटसेवादी विचारधारा के लोग का कहानी। सोशल मीडिया पर पढ़ते पढ़ते आप हमसे भी प्रश्न कर दिए कि गांधी के नाम पर हम वोट मांगते हैं। अरे भाई, तो हम अपना बाबूजी को बाबूजी न कहे तो दूसरा के बाबूजी कहे हो। लेकिन सवाल है कि आखिरकार जिनके नाम पे वोट मांगते हैं उनकी हालात जर्जर है, उनके आश्रम का हालात जर्जर है, जबकि आपके विधायक भी रहे यहाँ से, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी आखिरकार गांधी आश्रम का उदाहरण। आश्रम तो एक व्यवस्था का हिस्सा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, विधानसभा का चुनाव तो भी बाद में होगा। हम आए हैं, अगला आप हमसे इंटरव्यू लेंगे तो बदलाव अगर नहीं होगा सामाजिक जीवन में छोड़ देगा। सर, गांधी आश्रम के लिए एक चीज और है कि गांधी आश्रम में हर रविवार को यहाँ पे धन निरंकार बाबा का यहाँ पे सत्संग चलता है। उसमें महिलाएं भी काफी आती है, लेकिन गांधी आश्रम में न लैट्रिन है, न शौचालय, न टॉयलेट करने का है और न ही पानी पीने का व्यवस्था है। चापाकल तो इसे दिख रहा है, लैट्रिन अगर नहीं है तो लैट्रिन मैं अपने निजी पैसे से मैं बनवा दूंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। और तिथि नहीं निर्धारित कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि 15 अगस्त से पहले बन जाए। सब आजादी के इतने वर्ष बाद में एनडीए की भी सरकार रही, यूपीए की भी सरकार रही, पूरे भारतवर्ष कहें बिहार में भी रहा और आज भी आपके भी विधायक 10 साल अगर देखें तो आप ही की पार्टी के रहे। अभी प्रशांत किशोर जी एक गांधी को लेकर चले, उभरते हुए एक यूं कहें कि मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। वह गांधी आश्रम जो पटना जिला मुख्यालय में है, जिला से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। जितने भी नेता आए, चाहे यूपीए हो, एनडीए हो या फिर प्रशांत किशोर जैसे और पार्टी के नेता हो, वो चंपारण से अपने किसी भी यात्रा की शुरुआत करते हैं और चंपारण में ही उसका विसर्जन करते हैं। इस गांधी आश्रम की ओर उनका मुंह नहीं आता, इधर मुखातिब नहीं होते। ये तो खैर आपका श्रेय जाता है जो आज अपने पद यात्रा का समापन गांधी आश्रम से आपने किया है, लेकिन इस तरह के जो अपने को कदावर बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता विक्रम के गांधी आश्रम को उपेक्षित क्यों रखते हैं? आपकी नजर में क्या है? हमसे कुछ चूक हुई जो हम इस गांधी आश्रम के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए। आपको जानकारी दे दूं, मोतिहारी में गांधी आश्रम एक है, उसमें हमने गांधी जी का आदमकद प्रतिमा आज से 5 साल पहले लगवाया था और बहुत सारा हम सुख सुविधा वहाँ हम अपने निजी स्तर से, जैसे आज मैंने कहा ना कि मैं निजी स्तर से 15 अगस्त के पहले अगर बाथरूम का समस्या समाधान नहीं होगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं आऊंगा, विक्रम नहीं आऊंगा कभी जीवन में। ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। लंबे अरसे बाद आया हूँ गांधी आश्रम, यह सत्य है। जो कमी देख रहे हैं उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। नहीं, आपने पद यात्रा का समापन गांधी आश्रम में किया, लेकिन मैंने आपसे पूछा, मैं आपको बता दूं, हम प्रशांत किशोर जी पर ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे। प्रशांत किशोर जी भी एक अब राजनीतिक कार्यकर्ता, बेसिकली तो पॉलिटिकल मैनेजर हैं। अभी वो राजनीतिक दल एक बनाए हैं, प्रयास वो भी कर रहे हैं लोगों के भरोसा को जीतने का। लेकिन गांधी, हो सकता है प्रशांत जी विशेष गांधी के बारे में पढ़े होंगे, हम मान लेते हैं इस बात को। हालांकि दोनों हम लोग एक ही कॉलेज के हम लोग विद्यार्थी हैं, वो भी साइंस कॉलेज पढ़े हैं, हम भी साइंस कॉलेज पढ़े हैं। अध्ययन उनका हो सकता है गांधी जी पर ज्यादा, लेकिन जो गांधी का विचार है ना, वो पूरे दुनिया में व्यापी है। एक नहीं, करोड़ों करोड़ शांत किशोर भी गांधी जी और उनके विचार को कोशिश कर सकते हैं जीने का उनके तरह, लेकिन ये संभव अब नहीं है। क्योंकि मैं खुद भी गांधी आश्रम वर्धा का विद्यार्थी हूँ। आप सबको जानकारी दे दूं, आप जानते हैं कि 12.5 साल गांधी जी उसी वर्धा आश्रम में रहे हैं। मैं वहीं से पढ़ा लिखा हूँ, वहीं से मैं प्रशिक्षित हूँ, कांग्रेस पार्टी का काम करता हूँ। वर्धा से ही हमारा प्रशिक्षण मिला है।
हमसे गलती हुआ, जिस कार्यक्रम को हमको यहाँ से प्रारंभ करना था, मैं समापन कर रहा हूँ, उसको सुधारते हुए हम लोगों ने प्रेरणा लेकर के आप तमाम साथियों, मीडिया के तमाम मित्रों के सहयोग और जो यहाँ के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनका सलाह पर हम आज गांधी आश्रम आए, लंबे अरसे बाद आए हैं। लेकिन 15 अगस्त तक आपको आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा, ये भरोसा दिला सकता हूँ। बाथरूम की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। हम चुनाव लड़े, नहीं लड़े, विधायक बने, नहीं बने, इससे गांधी आश्रम में कोई मतलब नहीं है। हम जन्म विधायक बनने के लिए तो नहीं लिए, कोई जन्म विधायक और एमपी बनने के लिए नहीं लेता है। मानव जीवन में जन्म लिया है, तो अपना हिस्सा कर्म करना होता है। आप अपने कर्म के आधार पर इस दुनिया में आगे जाते हैं। बहुत तरह के इंस्टीट्यूशन, वो विधायक एमपी बनने से थोड़े बना है, तो मतलब नहीं होता। बात रह गया इस गांधी आंदोलन है कि, अ, बहुत कुछ कर रहे हैं आज। हमको लग रहा है कि हमको जितना बन पड़े हर आदमी अलग अलग जन्म लेता है और अपने सामाजिक जिंदगी को उनका खूब किशोर जी के तो है नहीं। और हम हम ऐसा नहीं है, हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो सब पार्टी अलग। आरएसएस के विचारधारा में हत्या गांधी जी का, तो भी ले लो, तो कोई बात नहीं है। ये तो गरीब तगड़ा हिंदू ईसाई सबको ले गांधी को, गांधी को और जितना बन पड़ेगा गांधी को सलाम आज हमको मिला है। सेवा करेंगे, जब तक मैं जीऊंगा इसका क्या करूंगा, सरकार को पड़ेगा, ये पूरा काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो युवा यहाँ का है वो रोजगार से परेशान है, जो यहाँ की महिला है वो समस्याओं से जूझ रही है। हमारी सरकार जहाँ जहाँ आ रही है हमने वहाँ पे क्रांति लाई है। हमारी सरकार जहाँ पे है, जिस राज्य में वहाँ पे लोग हमसे सेटिस्फाई हैं। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ पे भी बिहार आए हैं अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, यहाँ बिहार की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, उनको ये संदेश देने के लिए कि भाजपा ने जो नफरत की दुकानें चलाई है, उस नफरत की दुकान में हम मोहब्बत की दुकान चलाने आए हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम शेख मिनहाज है, मैं इंडियन यूथ कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर। तौर पे सुना कि डॉक्टर अशोक गगन ये कहते नजर आए, पूरे तरीका से भाजपा पे बरसते नजर आए और उन्होंने कहा कि जो वोटर वेरिफिकेशन है वो बिल्कुल जो है सुप्रीम कोर्ट हम जनता के हित में फैसला दी है। क्या कुछ कह रहे थे अशोक गगन, आप लोगों ने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बन रहे हैं बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।